गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज योर इंग्लिश ग्रामर क्लास। लास्ट ग्रामर क्लास में हमने चैप्टर 7 कंप्लीट कर लिया था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 8। द नेम ऑफ द चैप्टर 8 इज़ टेंसेस। टेंसेस का मतलब होता है काल, जो हमको समय के बारे में बताता है। द फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड टेंस। ठीक है, जो वर्ब की फॉर्म्स होती है, जो वर्ब की फॉर्म्स हमने पढ़ी है, मैंने बोला था आपको कि आपको वर्ब की फॉर्म्स की लिस्ट आपको लर्न करना है। जो V1 V2 V3 जो होती है वह हमको क्या बताती है कि कौन से समय में कौन सी एक्शन हो रही है, और उसी को हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा कि टेंसेस क्या होते हैं। देयर आर 3 मेन काइंड्स ऑफ टेंसेस। ठीक है, यहाँ पर 3 मुख्य प्रकार के टेंस है। फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस और थर्ड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब होता है कि अभी जो काम चल रहा है उसको हम प्रेजेंट कहते हैं। आज का जो दिन है हमारे साथ जो हो रहा है ये सब प्रेजेंट टेंस में आता है। पास्ट टेंस जो काम हो चुका है, ठीक है, आज के पहले जो भी काम हो चुका है, भले फिर वह कितने भी साल पहले हुआ हो या 1 घंटे पहले हुआ हो या कल हुआ हो, तो वो सब पास्ट टेंस में आता है। एंड फ्यूचर टेंस जो काम होने वाला है, अभी नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो फ्यूचर टेंस होगा। ईच टेंस हैज़ 4 डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, हर टेंस के मतलब जितने भी टेंस है उसके 4 डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। तो क्या फॉर्म्स होंगे? फर्स्ट है सिंपल, सेकंड है कंटिन्यूअस, थर्ड है परफेक्ट और फोर्थ है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, एक बार और रिपीट करेंगे। जितने भी टेंस है उसके 4 डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट सिंपल, सेकंड कंटिन्यूअस, थर्ड परफेक्ट और फोर्थ है परफेक्ट कंटिन्यूअस। थस वी हैव 12 डिफरेंट टेंस फॉर्म्स। ठीक है, हमारे पास तो फिर क्या होगा, 3 टेंस है, और अगर उनके हम 4 देखते तो 4 4 टू जा 8 4 टू जा 12। तो इस तरह से हमारे पास 12 फॉर्म्स हो गए 3 टेंस के मिला के। तो अब यहाँ पर उनके नाम को ऐड करके हम इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है, अगर हम प्रेजेंट टेंस लेते हैं तो क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, ये सिंपल कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस जो हमने पढ़ा, उसके पहले अब हम प्रेजेंट लगाएंगे, पास्ट लगाएंगे और फ्यूचर लगाएंगे। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह अगर हम पास्ट को जोड़ते हैं, पास्ट से बनाते हैं, तो क्या बनेगा, पास्ट सिंपल, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसी तरह अगर फ्यूचर को करेंगे तो फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। We shall deal here with the first 5 tenses only. By and by you will learn the other 7 tenses also. ठीक है, हम जो स्टार्टिंग के 1 2 3 4 5 जो सेंटेंस है उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। देन उसके बाद फिर आगे के जो टेंसेस है उनके बारे में भी पढ़ेंगे। नाउ कम ऑन पेज नंबर 42। पेज नंबर 42 पर है, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। फर्स्ट है, वी रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। ठीक है, हमको हमारी टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी है। तो यहाँ पर जो रिस्पेक्ट है वो V1 है, मतलब ये कौन सा फॉर्म है, यहाँ पर इसको ब्लैक लेटर से लिखा है ये बताने के लिए कि जो वर्ब की फॉर्म है उसी से हमको टेंस का पता चलता है। ठीक है, जो एक्शन हम करते हैं, जो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, उसी से टेंस का पता चलता है। ये हमने स्टार्टिंग जब चैप्टर स्टार्ट किया था जब भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर रिस्पेक्ट क्या है, V1 है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये क्या हो गया, प्रेजेंट सिंपल। वी रिस्पेक्टेड आवर टीचर्स। अब रिस्पेक्ट का क्या हो गया, यहाँ पर सेंटेंस सही है लेकिन वर्ब चेंज हो गई, रिस्पेक्ट का क्या हो गया, रिस्पेक्टेड, तो ये क्या हो गया, पास्ट सिंपल। ठीक है, वी विल रिस्पेक्ट, अब रिस्पेक्ट के साथ और क्या लग गया, विल। विल मतलब यह काम करेंगे, अभी नहीं किया है। वी विल रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, तो ये क्या हो गया, फ्यूचर सिंपल। जब V1 होगा तो प्रेजेंट सिंपल, V2 होगा तो पास्ट सिंपल, और जब V1 के साथ विल या शैल होगा तो फ्यूचर सिंपल। तो यहाँ पर ये तीनों के सिंपल सेंटेंस के एग्जाम्पल हमने देख लिए हैं। अब यहाँ कुछ रूल्स बताए हुए हैं। ठीक है,
कुछ फॉर्मूलेज दिए हुए हैं। फॉर प्रेजेंट सिंपल वी यूज़ V1, जो मैंने आपको बताया वही है। द सिंगुलर सब्जेक्ट टैक्स V1 प्लस S और ES। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है, अभी हमने सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी आपने पहले पढ़ा है, जो सब्जेक्ट होता है अगर वह सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब में V1 में S या ES लगता है। ये रूल्स आपको याद करने होंगे। दे गो टू स्कूल डेली, फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर क्या दिया है, दे गो टू स्कूल डेली। तो दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या लगा है, गो, V1 यूज़ किया है। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ES आएगा। और सेकंड वही सेंटेंस है लेकिन सब्जेक्ट चेंज हो गया है, ही गोज़ टू स्कूल डेली। तो ही के साथ क्या आ गया, गोज़, गो में क्या लग गया, ES, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, और यहाँ सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। दे गो टू स्कूल डेली एंड ही गोज़ टू स्कूल डेली। इसी तरह हम सेकंड रूल देखें। सेकंड रूल यहाँ पर दिया है फॉर पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल के लिए क्या रूल दिया है, वी यूज़ V2। क्या यूज़ करते हैं, V2, वर्ब की सेकंड फॉर्म, बोथ फॉर दी सिंगुलर एंड दी प्लूरल सब्जेक्ट। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम क्या यूज़ करते हैं, V2। फर्स्ट है ही वेंट टू स्कूल डेली, दे वेंट टू स्कूल डेली। ठीक है, यहाँ पर सिंगुलर के साथ भी वेंट यूज़ हुआ, गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट होता है, और दे के साथ भी क्या यूज़ हुआ, वेंट यूज़ हुआ। अब फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल में क्या है, फॉर फ्यूचर सिंपल वी यूज़ विल और शैल प्लस V1। ठीक है, V1 मतलब वर्ब के साथ हम विल और शैल का यूज़ करते हैं। फर्स्ट है ही विल गो टू स्कूल डेली, ओके, एंड सेकंड है दे विल गो टू स्कूल डेली। मतलब यहाँ पर विल यूज़ होगा, V1 तो वही रहेगी, V1 का यूज़ तो वैसा का वैसा ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, पर उसके साथ क्या यूज़ हो जाएगा, विल यूज़ होगा। ही विल गो टू स्कूल डेली, दे विल गो टू स्कूल डेली। रूल्स कंप्लीट होने के बाद आपको एक्सरसाइज दी हुई है। फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, चूज़ द करेक्ट वर्ड फॉर ईच ब्लैंक। ठीक है, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चूज़ करना है। अभी हमने देखा कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस या ES आएगा, है ना, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो सिंपल V1 उसमें वर्ब आएगी। फर्स्ट है द सन डैश इन द स्काई। तो द सन क्या है, सिंगुलर है, तो शाइन आएगा या शाइन्स आएगा, तो क्या आएगा, साइंस। द सन साइंस इन द स्काई। द स्टार्स डैश एट नाइट। तो स्टार्स क्या हो गए, बहुत सारे हो गए, प्लूरल हो गए, तो जो वर्ब है उसमें ES नहीं आएगा। द स्टार्स शाइन एट नाइट। वी डैश टू स्कूल बाय बस। ओके, वी प्लूरल है तो जो वर्ब है उसमें ES नहीं होगा। वी गो टू स्कूल बाय बस। ही डैश टू स्कूल बाय बस, तो गो या गोज में से क्या आएगा, ही गोज़ टू स्कूल बाय बस। तो यहाँ पर आपकी ये एक्सरसाइज क्या होती है, कंप्लीट होती है। मैंने टिक कर दिया है, आपको सिर्फ क्या करना है, फिल करना है, इसको आप बुक में ही कंप्लीट करेंगे। अब इस चैप्टर की आगे की एक्सरसाइज करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा कि ये जो रूल्स हमने पढ़े हैं, ये रूल्स को अच्छे से रिवाइज करना होगा। ठीक है, पहले तो आप टेंस के नेम लर्न करना। 3 टाइप के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, फिर उनके 4 टाइप्स लर्न करेंगे। देन उसके बाद जो रूल्स हमने पढ़े हैं प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल के, वो आपको लर्न करना है। ये रूल्स लर्न करेंगे जब भी आप आगे की एक्सरसाइज कर पाएंगे और आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो यहाँ तक सब अपना वर्क जो है वो कंप्लीट करके रखेंगे। थैंक यू।